राधे राधे। सुनिए अजा एकादशी की व्रत कथा। अजा एकादशी की पौराणिक कथा के अनुसार अर्जुन ने कहा, हे पुंडरीकाक्ष, मैंने श्रावण शुक्ल एकादशी अर्थात पुत्रदा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है, इसके व्रत का क्या विधान है तथा इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी व्रत के समान संसार में दूसरा कोई व्रत नहीं है। अब ध्यान पूर्वक इस एकादशी का महात्म्य श्रवण करो। पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र नाम के एक राजा हुए थे। राजा अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाट दान कर दिया है। सुबह ऋषि विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे, तुमने स्वप्न में मुझे अपना राज्य दान कर दिया। राजा ने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य ऋषि विश्वामित्र को सौंप दिया। अब राजा हरिश्चंद्र वहां से जाने लगे, लेकिन तभी ऋषि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र से दक्षिणा स्वरूप 500 स्वर्ण मुद्राएं दान में मांग ली। तब राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि 500 क्या, आप जितनी चाहे स्वर्ण मुद्राएं ले जाइए। इस पर ऋषि विश्वामित्र हंसने लगे और राजा को याद दिलाया कि राजा, सारे राजपाट के साथ तो तुमने राजकोष का भी दान मुझे कर दिया। अब दान दी हुई वस्तु को दोबारा दान नहीं कराया जाता। तब राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को बेचकर स्वर्ण मुद्राएं हासिल की, लेकिन वो भी 500 पूरी नहीं हो पाई। फिर राजा हरिश्चंद्र ने खुद को भी बेच डाला और सोने की सभी मुद्राएं ऋषि विश्वामित्र को दान में दे दी। तो इस प्रकार दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण पत्नी, पुत्र एवं खुद को बेचना पड़ा। राजा ने खुद को जहाँ बेचा था वो श्मशान का एक चांडाल था। वो श्मशान भूमि में लोगों के दाह संस्कार का काम करवाता था। राजा हरिश्चंद्र एक चांडाल के दास बन गए। राजा हरिश्चंद्र ने उस चांडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु इस आपत्ति के काम में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब इसी प्रकार राजा हरिश्चंद्र को कई वर्ष बीत गए तो उन्हें अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वो इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगे। वो सदैव इसी चिंता में रहने लगे कि मैं क्या करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है, वो इसी चिंता में बैठे थे कि गौतम ऋषि उनके पास पहुंचे। राजा हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा सुनाने लगे। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, भादो माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। तुम उस एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि को जागरण करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। इतना कहकर महर्षि गौतम आलोप हो गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधान पूर्वक उपवास तथा रात्रि जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। तभी एक रात राजा श्मशान के द्वार पर पहरा दे रहे थे। बहुत अंधेरा था। इतने में वहां एक लाचार और निर्धन स्त्री आई, जो राजा हरिश्चंद्र की ही पत्नी थी। बिलखते हुए वो स्त्री वहां पहुंची और उसके हाथ में अपने पुत्र का शव था। राजा हरिश्चंद्र ने अपने धर्म का पालन करते हुए पत्नी से भी पुत्र के दाह संस्कार के लिए शुल्क मांगा। पत्नी के पास चुकाने के लिए धन नहीं था, इसलिए उसने अपनी साड़ी का आधा हिस्सा पाड़कर राजा को दे दिया। उसी समय भगवान प्रकट हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजा हरिश्चंद्र, इस संसार में तुमने सत्य को जीवन में धारण करने का उच्चतम आदर्श स्थापित किया है। तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा महान है। तुम इतिहास में अमर रहोगे। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया। उन्होंने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र तथा आभूषणों से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए ये सब कौतुक किया था, परंतु अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत समय में राजा हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्गलोक को गए। हे राजन, ये सब अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस व्रत को विधान पूर्वक करते हैं तथा रात्रि जागरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इस एकादशी व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति हो जाती है। बोलिए एकादशी माता की जय। जय श्री कृष्णा।